लेकिन आपको एक बात ये बता दें, पता नहीं आप लोग तक एक न्यूज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। एक स्थान है कोटा, राजस्थान में, जानते होंगे आप। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा। वहाँ पर बीते कुछ दिनों से काफ़ी सुसाइड्स हो रहे हैं। ये बात पता है नहीं पता है? पिछले 2 दिनों में 4 सुसाइड लगभग हो गए। समझ रहे हैं आप? सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं। नीट की तैयारी करने वाले ज़्यादा, और नीट क्या मतलब इंजीनियरिंग प्रिपरेशन करने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत प्रेशर महसूस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि बस अब जीवन यही हमारा समाप्त है, हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो वो मौत को गले लगा लेते हैं। क्लियर? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ बात आपसे बोल रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी तरह का प्रेशर महसूस करके आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। समझ रहे हैं आप? कोई भी तरह का प्रेशर, आप किसी भी तरह का अपने ऊपर प्रेशर महसूस कर लीजिए और आप सोचिए कि वो आपको कामयाब कर देगा, नहीं। हाँ, प्रेशर में काम ज़रूर किया जाता है, बिना प्रेशर के लोग काम नहीं करते, लेकिन उस प्रेशर को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाना वो आपको मौत तक ले जाएगा। सबसे बड़ा जो रोग है वो है कि कोई क्या कह रहा है। ख़ासकर माँ बाप भी कुछ कह देते हैं, तो माँ बाप कुछ कह देते हैं तो उस बात को सोचने लगते हैं। माँ बाप बहुत सी बातें बोलते हैं, आपसे करते हैं। माँ बाप कहते हैं कि भाई आप पढ़ नहीं रहे हो, आप किसी लायक नहीं हो, आपका अगर यहाँ नंबर ऐसा आ रहा है तो वहाँ कैसा आएगा, आप ऐसे हो वैसे हो, बहुत सी बातें कहते हैं। कहते नहीं कहते? कई लोग अपने माँ बाप की बातों को इस तरह से ले लेते हैं कि उसे बहुत ही नकारात्मक बना देते हैं। ऐसा कभी मत करिए, ठीक बात है? क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप ज़िंदगी में कभी किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर वो आपके खिलाफ चला जाए तो आपको बुरा लगता है? क्या आप उसको कुछ सुना भी देते हैं? बिल्कुल, मौका मिले तो सुना भी देते हैं। और आपके माँ बाप ने तो आपके लिए क्या नहीं किया है और क्या ही किया है, उसका कोई मोल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट, नो मोल। हो सकता है कि आप आज मेरे से ये कह दो कि नहीं मेरे माँ बाप बहुत कीमती हैं, पर एक्चुअली अभी आप जानते ही नहीं कि आपके माँ बाप आपके लिए क्या हैं। तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आप स्वयं माँ बाप नहीं बनोगे। जिस दिन आप बनोगे उसी दिन आप जानोगे कि हकीकत में माँ बाप बच्चे के लिए क्या करते हैं। और जब कोई माँ बाप किसी बच्चे के लिए कुछ करेगा और बच्चा उनके सोचे गए ख्वाब के खिलाफ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उनको तकलीफ़ हो। और वो ख्वाब क्या देख रहे हैं कि आप कामयाब हो जाओ, यानी आप की कामयाबी ही तो उनका ड्रीम है। और अगर उस ड्रीम में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी होती है तो आपको बोलते हैं। तो उन बातों को कभी ले करके बहुत ज़्यादा मत करने लगिए। ये मत सोचिए कि मेरे पिताजी ने माताजी ने कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो लिटरली हमको बिल्कुल गधाई समझते हैं। क्या हम बेवकूफ़ी हैं क्या? दुनिया में कोई आपसे मिल गया, आपको कुछ भी कह दिया, आपने उसको मान लिया कि हमें ऐसा समझते हैं लोग। बताओ, हम ऐसे हैं क्या? हमें लोग, भाई लोग क्या समझते हैं ये आपके लिए मायने अगर रखता है तो आप भूल जाइए कि आप जीवन में कुछ भी कर पाएँ। उसको सुनना बंद कर दीजिएगा। ज़्यादातर लोग सुसाइडल थॉट की तरफ क्यों जाते हैं? आप अपने इर्द गिर्द मिलने वाले कमेंट के जरिए। ज़्यादातर लोग सुसाइडल थॉट की तरफ क्यों जाते हैं? इग्नोरेंस की वजह से। उन्हें लगता है हमें इग्नोर किया जाएगा या किया जा रहा है या मैं इग्नोर हो सकता हूँ। ठीक बात है? कई लोग इस बात पे भी रोने लगते हैं कि मेरे पास 1 ही साल है, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। आप कितना साल चाहते हो? 10 साल, 5 साल या 1 साल में ही सिलेक्शन चाहते हो? तो अगर आपके पास 1 ही मौका है तो अच्छी बात है ना? अरे यार, हाँ है ना? अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर आपको 1 ही मौका मिल रहा है तो इट्स द बेस्ट। तभी तो आप सही अच्छा परफॉर्म करोगे कि 1 ही मौका है। जितना ज़्यादा मौका आप लोगों को देंगे या किसी को भी देंगे, वो उतना ज़्यादा गलती करता फिरेगा।
जितने कम मौके उतना ज़्यादा अच्छा करेगा वो। तो मौके कम हैं। कई लोग सोचते हैं कि रिजल्ट हमारा ख़राब हो गया तो मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका रिजल्ट ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रिजल्ट को के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचिए कि डेली बेसिस पे जो आप काम करते हैं वो क्या है। एक पेड़ अगर आप लगाते हैं तो पेड़ में खाद, पानी, टेम्परेचर, मिनरल्स, इनका ध्यान रखेंगे आप, या ये सोचेंगे कि इसमें फल आएगा कि नहीं आएगा। अगर खाद पानी अच्छा मिलेगा, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो फल आना श्योर है ना। यानी फल बाई प्रोडक्ट है अच्छे न्यूट्रिशन का, सिलेक्शन बाई प्रोडक्ट है अच्छे तरीके से पढ़ाई का। आप डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक बात है। एक्चुअली कोरोना ने लोगों को कामचोर बना दिया है, और कामचोरी एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य को बड़े आराम से लग जाती है, क्योंकि वो आलसी होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। वो भगवान भरोसे ज़्यादा बैठा है। वो एक फिल्म है ना, मांझी द माउंटेन मैन, कहता है ना कि भगवान के भरोसे मत रहिए, क्या पता भगवान ही आपके भरोसे हो। तो कई लोग अपना जीवन भगवान भरोसे ही जी रहे हैं। तो जो भी लोग ऐसे होंगे वो सुसाइडल थॉट की तरफ जाएंगे। आप अपने कर्म पर विश्वास करिए, अपने एक्शन पर विश्वास रखिए और तगड़ा एक्शन करिए, बात खत्म। दूसरी बात, गलत चीज़ों से दूर रहिए। आज के ज़माने में गलत चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही गलत काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप, बहुत ईज़िली। आपको फ़ोन इजाज़त देता है कि आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाइए। गलत चीज़ों में मत इन्वॉल्व होइए। क्यों? देखिए, गलत चीज़ें मज़ा बहुत देती है, उसका नेचर है, वो प्लेज़र देगा आपको। आप शराब पीजिए, बहुत आनंद का अनुभूति होगी, लेकिन थोड़ी देर तक। प्लेज़र आपको थोड़ी देर तक ही आनंद देगा, लेकिन अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो प्लेज़र की तरफ मत भागिए, कोई गंदी आदत मत डालिए, कोई नशाखोरी, किसी चीज़ में इन्वॉल्व मत होइए। आप कहेंगे जी सब तो मौजूद है, चारों तरफ मौजूद है। देखिए, मेरी परिभाषा के अनुसार ईमानदार वो नहीं है जिसको बेईमानी का मौका ना मिला। ईमानदार वो है जिसे मौका मिला फिर भी बेईमानी नहीं किया। नहीं समझे आप? अगर आपको मौका मिलने पर आपने बेईमानी कर दी या मौका ही नहीं मिला तो आप कहो मैं ईमानदार हूँ, तो आप झूठे ईमानदार हो, आप एक फॉल्स ऑनेस्ट पर्सन हो। आपको बेईमानी का मौका मिला लेकिन आपने फिर भी बेईमानी ना करी तो आप सच्चे ईमानदार। नशाखोरी से दूर रहिए। नशा हर चीज़ का हो सकता है, नशा फ़ोन का, नशा किसी चीज़ का, नशा किसी व्यक्ति का, ये भी बहुत बेकार चीज़ है। किसी व्यक्ति का नशा आपको दो तरीके से बर्बाद कर देता है, एक तो आपके दिमाग को और एक आपकी ज़िंदगी को। तो व्यक्ति का नशा मत करिए, किसी चीज़ का नशा मत करिए, राइट। और नशेखोरी में मत जाइए। इंस्टाग्राम देखने का नशा, रील देखने का नशा, फेसबुक पे बात करने का नशा, ये नशा नहीं होना चाहिए, उससे आप दूर हटिए। आप कहेंगे जी नहीं, मैं तो, मेरा मन नहीं मानता। जाहिर सी बात है, मन नहीं मानेगा, उसको मनवाना पड़ता है, उसको रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा, आपको काउंटर करना पड़ेगा। आपको दिखता है कि फ़ोन जो है मैं जब भी उठा रहा हूँ तो मैं गलत चीज़ देख रहा हूँ, ऐसा आपने अपने बारे में ऑब्जर्व किया, फ़ौरन ही क्या करिए, या तो फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दीजिए या छोटा फ़ोन ले लीजिए ताकि देखने की नौबत ही ना आए। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, वरना मन अब कंट्रोल नहीं होता है। या तो आप बहुत बड़े साधक हो तभी हो सकता है ना, और इस उम्र में इतनी बड़ी साधना होना मुश्किल है। तो इसलिए कंट्रोल करिए उस पर। आप कंट्रोल करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा बाद में, अभी नहीं दिखेगा, ये फ़ायदा आपको बाद में मिलेगा, ठीक। और ये 2 साल लोगों को कामचोर बना दिया। कामचोर बनाने के साथ साथ कुछ जो सो कॉल्ड टीचर्स हैं उन्होंने भी कमज़ोर कर दिया है। मेरे बेटे मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम क्यों चिंता करते हो, हम तुम्हारे साथ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपके लिए बोलता है तो फिर वो व्यक्ति आपके लिए घातक है। ही एंड शी इज़ फैटल फॉर यू, ये बात समझिएगा। कोई आदमी आपका साथ कैसे दे सकता है?
न किसी हम सफ़र से निकलेगा, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये याद रखिएगा। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, पर चलेंगे नहीं आपके साथ। और कोई कहता है कि मैं आपके साथ चलूँगा, तो याद रखिएगा उसका भी कोई फ़ायदा होगा तभी चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ। उम्मीद मत करिए कि कोई आपके साथ रहे, उम्मीद ये करिए कि लोग आपको नेविगेट करें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। नेविगेशन इज़ वेरी मस्ट। तो ये जो एक कौम पैदा हो गई है इधर टीचर्स की, जो बच्चों कहती बेटा जा रहे हो एग्जाम देने, बोतल पानी पी के जाओ, पानी पी के जाओ। मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ता था दिल्ली में एग्ज़ाम देने जाता था, ऐसे ही कोई भी कंपटीशन वाला, तो देखता था कि गाड़ियों में माँ बाप बच्चे को एकदम एसी चला के बैठाए हुए हैं, बेटा घबराओ नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, दही वही खिला के। तो मैं सोचता था कि मेरे माँ बाप तो एकदम ही क्या बताएं, क्या इनको तो हवा भी नहीं कम एग्जाम देने आए हैं और दही खिलाना दूर की बात। तो मुझे लगता था मेरे पिताजी माताजी बड़े निर्दयी हैं। मतलब कैसे, अगर मैं कभी माँ बाप बनाना तो मैं बहुत ही केयरफुल रहूँगा, ऐसे ही जैसे ये लोग हैं। देखो कितने अच्छे लोग हैं जिनके साथ माँ बाप हो, उनकी ज़िंदगी में क्या नहीं हो सकता है। लेकिन अब जब बुढ़े हो गए तो ये बात समझ में आती है कि उस वक्त पिताजी ने बहुत अच्छा किया। अगर नहीं किया होता तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं बनता। ठोकर खा के ही इंडिपेंडेंट बने, पर बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो कभी भी ये मत महसूस करिए कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे अकेलापन, मेरा तो कोई नहीं है। अरे आपका कोई अगर नहीं है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब आप ही वो व्यक्ति हैं जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा नेविगेटर बनने वाले हैं। याद रखिएगा, अगर आपका कोई नहीं है तो आपका परमात्मा है, और वो परमात्मा जिसके पास है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेविगेटर बनेगा। नहीं समझे आप? समझ गए कि नहीं? और याद रखिएगा, कभी आपने देखा लीडर अकेले चलता है? लीडर अगर आप लीडर हैं तो आप अकेले होंगे, आपका कोई साथी नहीं हो सकता। और अगर आपका साथी है तो समझ जाइएगा आप भी भीड़ का हिस्सा हैं। आपके दोस्त अगर हैं तो इसका मतलब आप भीड़ के हिस्से। आप लीडर का कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। या कह लो उसके सब फ्रेंड हैं। समझ रहे हैं? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती। कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार का मतलब वो बाजार नहीं, बाजार मतलब दुनिया में, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। यही पहचान है लीडर की। समझे कि नहीं? तो आप में से कोई वैसे सुसाइड करने, मुझे पता है कि ऐसा कोई सोचेगा कभी नहीं। और मैं कुछ लोगों कभी कभी बोल देता हूँ तो आप बुरा ना माने, मैं ज़्यादातर सच ही बोलता हूँ, मतलब दिल से नहीं बोलता हूँ। ठीक है? तो इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो सभी लोग मस्त रहिएगा, पढ़ाई करिएगा ज़बरदस्त। ठीक, चलिए, थैंक यू।